गोकुल रो ब्रजवासी मारो गोकुल रो ब्रजवासी गोकुल रो ब्रजवासी मारो गोकुल रो ब्रजवासी जग सुहाग मिथ्यारी सजनी जग सुहाग मिथ्यारी सजनी होवा हो मिट जासी होवा हो मिट जासी मारो गोकुल रो ब्रजवासी मारो गोकुल रो ब्रजवासी। मीराबाई कह रही है, क्या कह रही है? जग सुहाग मिथ्यारी सजनी। जग में कहते हैं ये हमारे ये सब मिथ्या हैं, हमारे तो केवल ब्रजवासी हैं। और वो भी कहाँ के? गोकुल के, वृंदावन के ब्रजवासी हमारे हैं, बस वही हमारे, और कोई हमारा नहीं है। गोकुल रो ब्रजवासी मारो गोकुल रो ब्रजवासी ओ मारो प्रियतम हृदय बसत है मारो किसी ने कहा ब्रजवासियों में क्या गुण है? तब मीराबाई कहती हैं हमारा प्रियतम उनके हृदय में बसता है, ब्रजवासियों के हृदय में, इसलिए ब्रजवासी हमारे हैं। मारो प्रियतम हृदय बसत है मारो प्रियतम हृदय बसत है दरस लाहा सुख अपने जीवन का अंतिम पद गाती हैं ठाकुर जी के आगे और द्वारिकाधीश से विनती करती हैं, साजन साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजो साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजो तुम बिन मेरे और न कोई
तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रागरी की जो, ओ कृपा रागरी की जो, प्रियतम सुध जूं जण्यो त्यों लीजो, साजन सुध जूं जण्यो त्यों लीजो। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे। दिन में मुझे भूख नहीं लगती, रात में मुझे नींद नहीं आती, ऐसी मेरी तन की स्थिति हो चुकी है नाथ, अब आप ही मेरे हो। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे। बिन मिल बिछुरन मत दीजे, साजन सुध जूझणो मिल बिछुरण मत दीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। ये पंक्ति बार बार मीराबाई गाने लगी। अब आप मिल गए हो, अब मुझे अपने से दूर मत करो नाथ। ज्यों ज्यों मीराबाई ये पंक्ति गाने लगी, 4 बार तो मीराबाई ने इस पंक्ति को गाया, जैसे ही 5वीं बार गाने लगी, मिल बिछुरण मत दीजो, आधी पंक्ति ही हुई थी, अपने आप द्वारिकाधीश मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, बड़े बड़े शंखों में अपने आप ध्वनि प्रकट होने लगी, अद्भुत तेज पुंज द्वारिकाधीश के रूप में प्रकट होने लगा। सब लोगों की आंखों के आगे मानो एक दैदीप्यमान सूर्य प्रकट हो गया हो, सब लोग अपने नेत्र छुपाने लगे। इतने में ही चतुर्भुज रूपधारी द्वारिकाधीश 4 भुजाओं से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मीराबाई को अपने हृदय से लगा करके अपने अंक में भर करके स्वयं में ही विलीन कर लिया। बोलो द्वारिकाधीश की। देखते ही देखते भक्तिमती मीराबाई का सुंदर वो यौवन, सुंदर वो स्वरूप द्वारिकाधीश में जाकर के विलीन हो गया। प्रियतम ने आकर के अपनी प्रियसी को आज स्वीकार कर लिया। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, शंख अपने आप बज रहे हैं, सब लोग देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एक क्षण के लिए प्रकट हुआ वो प्रकाश, एक क्षण में ही अंतर ध्यान हो गया। स्वयं द्वारिकाधीश सामने प्रकट हो गए, द्वारिकाधीश अपने रूप में परिवर्तित हो गए। सबने देखा कहां है, एक तार पड़ा है, परंतु मीराबाई तो वहां नहीं है। पुजारी जी ने जाकर के गर्भगृह में देखा, ऊपर नीचे आए बाएं दाएं सब जगह देखा, लेकिन मीराबाई नहीं दिखी। सब लोग हाँ नाथ हाँ नाथ हाँ नाथ कहकर के इधर उधर खोजने लगे, कहां है मीराबाई। तभी एक वैष्णव की दृष्टि ठाकुर जी के वक्ष पर पड़ी, तभी देखा मीराबाई ने जो वस्त्र धारण किया था, उस वस्त्र का एक छोड़ ठाकुर जी की छाती पर दिख रहा है। सब लोग हाथ जोड़ करके घुटने के बल द्वारिकाधीश के सामने बैठ गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। आज भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई ठाकुर जी ने, अपनी परम भक्ता मीराबाई को स्वीकार कर लिया। मीराबाई गाती थी, कब हो मिले
पिया मोरा गोविंद कबहू मिले पिया मोरा। मिलवे को मोहे चाव घनेरो राखूं नैना तेरा गोविंद कबहू मिले पिया मोरा। आज वो घड़ी आई, द्वारिकाधीश ने भक्तिमती मीराबाई को स्वयं में विलीन कर लिया और आज वही ठाकुर जी का रूप डाकोर जी में विराजमान।